नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 24 घंटे में 995 केस सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 96 नए मरीज मिले। उसके बाद दुर्ग और राजनांदगांव में 68 मरीज मिले हैं। कबीरधाम में 16, गौरेला और सरगुजा में 15 केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 995 केस सामने आए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हैं फोन पर। युगल, बूस्टर डोज को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से केसेस भी बढ़ते हुए। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, काफी चिंताजनक कहा जा सकता है। एक समय ऐसे था 234 मामले थे। उसके बाद जिस तरह से कोरोना के लहर ने जो कहर बरपाया, उससे कोई अनजान नहीं है। बावजूद इसकी इस बार लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। अभी 595 नए मामले हैं, वो कोरोना के आज 24 घंटे के भीतर जो है वो आया है। 68 जो मरीज हैं वो दुर्ग और राजनांदगांव में पाए गए हैं। इसके अलावा रायपुर में सबसे अधिक 96 मरीज मिले हैं। कबीरधाम में 16 मरीज नए मरीज हैं जो मिले हैं। गौरेला, पेंड्रा है और सरगुजा है, इनमें 15 मरीज मिले हैं। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ा रहे हैं, वहीं उन्हीं जिलों में इस तरह से कोविड के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो अपील जरूर कर रहा है, लेकिन अपील का असर कहीं भी हो नहीं रहा है। यही वजह है सुमित कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले हैं वो काफी बढ़ रहे हैं। सुमित, निश्चित तौर पर ये आंकड़े चेतावनी भी दे रहे हैं कि संभल जाइए, अभी वक्त है। बहुत धन्यवाद युगल आपका। नारायणपुर से खबर है, जहां पर लॉ आयुस खदान में कोरोना विस्फोट हुआ। माइंस में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने की खबर से कर्मचारियों में दहशत है। कोरबा से खबर है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। लाश को सेप्टिक टैंक में छिपाकर रखा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बालको नगर थाना क्षेत्र के रोमगरा की घटना। तो वहीं कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कल 20 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र, 27 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा के इस मानसून सत्र में कुल 894 सवाल लगे हैं। इस मानसून सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी और जिसमें कई मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार हैं। और इससे पहले अधिसूचना जारी होने से पहले प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्र को बड़ा करने की मांग की थी। कल विधानसभा सत्र चालू होगा, पावर सत्र है और इस मानसून सत्र में अनेक सवाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन लगाए गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी बैठक भी हो गई है और पूरी ताकत के साथ हमारे साथी जवाब देंगे। 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जो 6 सिटिंग की है, प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ के जनहित के जो मुद्दे हैं, लोगों को जो भावनाएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उसके अनुरूप वहां पर हम प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और स्थगन के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये सारे मुद्दा उठाने का प्रयास करेंगे। रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान को याद किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने अपना पूरा जीवन लोगों की चिंता में लगा दिया। समाज सुधारक और चिकित्सक के तौर पर उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। जीवन के अंतिम समय तक वह रचनात्मक और किसान मजदूरी हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम विजनरी थे। मीठा काम करते तो जीवन भर यदि एक काम करते तो फिर पहचान बनती।
लेकिन डॉक्टर बघेल ऐसे व्यक्ति जेकर हर क्षेत्र में दखल नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के सच्चा सपूत के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में ओकर गिनती हो गई से ओकर प्रभाव भी देखा कि ओकर माता जी ओकर पत्नी फ्रीडम फाइटर, शायद ही देश में ऐसा कोई कमी उदाहरण मिली हमारे प्रदेश में कम से कम नहीं है कि ओकर माता भी जेल गए हुई, ओकर पत्नी भी जेल गए हुई है, डॉक्टर साहब भी खुद गए हुए चिकित्सक रही से और ओकर नाम से हमारे सरकार है तेना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत करे है। 65 लाख परिवार उधर लाभ ले सकते हैं। अभी तक के लगभग 18 लाख परिवार वो योजना के लाभ ले सकते। हर आदमी उधर 5 लाख तक के योजना के लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बैठक का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। सितंबर के दूसरे हफ्ते में बैठक का आयोजन होगा और जिसमें आरएसएस के बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं संघ से जुड़े सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन सरकार के अनदेखी से नाराज कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में संसद भवन में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने बस्तर से सांसद दीपक बैज ने कहा कि जब तक सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं होगी, सदन के बाहर प्रदर्शन होता रहेगा। देश में इस समय हालात, महंगाई लगातार बढ़ रहा है और महंगाई एक गरीबी से जुड़ा हुआ है, मध्यम वर्ग जुड़ा हुआ है, छोटे तबकों से जुड़ा हुआ है। जनता त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार मस्त है। हम इसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सभी दलों ने मिलकर हम लोग आज गांधी स्टैच्यू के सामने हम लोगों ने प्रदर्शन किए। इसके अलावा साथ ही हम लोग लोकसभा के अंदर भी आज कि महंगाई पे सरकार का जवाब आना चाहिए, इस इशू को लेकर लगातार मांग करते रहे, लेकिन सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। उनको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। इस इशू को लेकर हम लोगों ने कल भी और आज भी लगातार 2 दिन गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन देश की जनता से गरीबी से जुड़े हुआ सवाल है। इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे जब तक सरकार का जवाब नहीं आता है। देखिए जीएसटी, कल आप दूध पे, आप दही पे, आप शक्कर पे, चावल पे, दाल पे, जैसे आप कभी जीएसटी हुआ ही नहीं, आप जीएसटी उसमें लगा दिए, जीएसटी का स्लैब आप बढ़ा दिए। मतलब देश कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है कि हमारे देश में भी श्रीलंका की जैसा हालात होने वाला है। इसलिए हम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जब तक सरकार का जवाब नहीं आता है, तब तक हम लोग विपक्ष सरकार से हम महंगाई को लेकर लगातार आक्रामक रहेंगे और हम जवाब मांगते रहेंगे। रायपुर पहुंचे कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने केंद्र सरकार को घेरा। रायपुर में उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार देश के नौजवानों की जिंदगी झुलसाने का प्रयास कर रही है। आज देश मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत केंद्र सरकार आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है। हर रोज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र के अंदर है वो संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ने का काम कर रही है, क्योंकि हर उस पन्ने के अंदर समाज के हर वर्ग, इस देश के हर वर्ग के लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है कि कांग्रेस पार्टी को संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से आज निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, ये सारी जो हम लोगों ने पीएसयूज बनाए थे, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको कम दामों के अंदर अपने उन जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनके मित्र हैं, उन लोगों को बेचने का काम कर रही है। तो आने वाला जो भविष्य है हमारी जनरेशन्स का, वो पूरी तरीके से अंधकार में है। किया था कि 13% आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो कोर्ट से स्टे हो गया था। तो कोर्ट से स्टे वैकेट कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको हम जल्दी वैकेट कराएंगे और अगर नहीं होता तो हम अलग से विधानसभा में बिल पारित करके उनको
अनुसूचित जाति के जो 13% सेंसस के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए वो मिलेगा। दूसरा, हमारा अनुसूचित जाति का विभाग अभी पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और आदिवासी विभाग के साथ संयुक्त रूप से मंत्रालय में शामिल है। तो समाज के लोगों की मांग थी कि अनुसूचित जाति विभाग को अन्य विभागों से अलग पृथक विभाग बना दिया जाए, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों की जो बातें हैं वो विभाग उसको देख सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके उस संबंध में भी कहा है कि उसमें जल्दी निर्णय लेंगे। अन्य राज्यों में जिस तरह की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति के विभाग अलग होता है, उसी तरह यहाँ भी करने की व्यवस्था की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीपीआई माओवादी से जुड़े मामले में छापेमारी हुई। सीपीआई माओवादी से जुड़े लोकेशन पर छापा मारा गया और छत्तीसगढ़ में लोकेशन पर एनआईए ने छापा मारा है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में लोकेशन पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त हुए हैं। टेरर फंडिंग के मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। रायपुर पुलिस ने 9 साल पुराने मामले में एक आरोपी को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया। आरोपी शंकर मंडल के खाते में पाकिस्तान से पैसा आता था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के किसी खालिद नाम के व्यक्ति से शंकर मंडल के खाते में पैसा आता था। शंकर मंडल खालिद के बताए लोगों के बीच पैसा बांट देता था। टेरर फंडिंग के मामले में रायपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है। तीनों को 10-10 साल की सजा हुई है। टेरर फंडिंग के मामले में अभी एक आरोपी फरार है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। फंडिंग का केस दर्ज हुआ था यूएपी एक्ट के तहत। उसमें 5 आरोपियों को पहले से अरेस्ट कर चुके हैं। 4 को पहले किए थे। 5वें राजू खान को 5-6 महीने पहले दुर्गापुर से अरेस्ट किया गया था। और अभी इसमें एक जो 6वां आरोपी है श्रवण कुमार मंडल, इसको पुलिस ने देवघर से झारखंड से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर जो आरोप था वो बेसिकली टेरर फंडिंग का था। पाकिस्तान का कोई ऑपरेटर खालिद करके था, जिससे ये जगदलपुर में एनएमडीसी कॉलोनी की 7वीं मंजिल से एक युवती कूद गई। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। नगरनार थाना क्षेत्र के एनएमडीसी कॉलोनी में हुई इस वारदात से कॉलोनी में सनसनी मच गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच में जुट गई है और युवती 7वीं मंजिल से कूदी है या फिर उसे नीचे धक्का दिया गया है। पुलिस दोनों पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आइए अब एक नजर टॉप 20 पर। बलरामपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नारायणपुर में नाले में बहे युवक का मिला शव। रविवार को बाजार से लौटते वक्त बहा था युवक। बिलासपुर में छज्जा गिरने से घायल युवक की मौत। रायपुर में चल रहा था युवक का इलाज। कोरबा में पति ने पत्नी की हत्या कर लाश को सेप्टिक टैंक में छुपाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार। राजनांदगांव पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। प्रेमी के साथ मिलकर विधा ने रची थी साजिश। बालोद में पिता की हत्या करने वाले बेटी को उम्र कैद। 27 दिसंबर 2020 को विवाद में की थी हत्या। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में सांप के काटने से युवक की मौत। कोरबा जिले में अब एम्बुलेंस में मिल जाएगी एंटी स्नैक वेनम। कोरबा के ककनेश्वर धाम कनकी में निकला सांप। स्नैक रेस्क्यू टीम ने किया रेस्क्यू। बलरामपुर के सर्किट हाउस के नजदीक एक घर में दिखा वन्यजीव। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। कोंडागांव में इलाज कराने अस्पताल आई नाबालिग से डॉक्टर ने की छेड़छाड़। ग्रामीणों ने अस्पताल में किया हंगामा। दुर्ग में कार सवार नदी में गिरे 5 लोगों का नहीं मिला सुराग। 48 घंटे बाद भी नहीं चला कोई पता। छत्तीसगढ़ में कहीं जमकर बारिश तो कुछ जिलों में बारिश का इंतजार। भिलाई में मिला डेंगू का 30वां संदिग्ध मरीज। खुर्सीपारा सेक्टर 11 में मिला डेंगू का मरीज। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 465 नए केस, 372 हुए ठीक। नारायणपुर के लौह अयस्क खदान में कोरोना विस्फोट। माइंस में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव।
कोरबा में कम गोबर खरीदी और गोधन न्याय योजना संचालन में उदासीनता पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी नोटिस। बड़ौदा बाजार में राजस्व और पंचायत विभाग के कामकाज ने कलेक्टर नाराज। लंबे अरसे से एक ही स्थान में जमी है पटवारी, सचिव का होगा तबादला। कोंडागांव पंचायत सचिव पर लाखों की हेराफेरी का आरोप। सरपंच के डिजिटल सिग्नेचर से पैसा निकालने का आरोप। कोरबा में अवैध रूप से गांजा की बिक्री करने वाला गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते देख लेते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एवरीवन, जेपे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में आज हम बात करेंगे एक्सचेंज फीस की। क्रिप्टो ट्रेडिंग में कई कॉस्ट एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे ज्वाइनिंग फी, डिपॉजिट फी, टेकर एंड मेकर चार्जेस और विथड्रॉल चार्जेस। ऐसा ही कॉस्ट होता है एक्सचेंज फीस। क्रिप्टो में हर घंटे हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। फिर यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की तरह कुछ घंटे नहीं बल्कि अराउंड द क्लॉक ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे में एसोसिएटेड फीस ऐड होते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को पैसा बनाने के लिए एक फाइनेंशियल मोमेंटम की जरूरत होती है। ऐसे में कॉमन ट्रांजैक्शन पर कुछ फीस लगाई जाती है, जैसे ट्रेडिंग फीस, क्रिप्टो को ऑनलाइन स्टोरेज स्पेसेस में मूव करने के लिए, डिपॉजिट फीस, नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए नेटवर्क फीस और ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 0% से लेकर 1.5% पर ट्रेड के हिसाब से चार्ज करते हैं और ये रेट पूरी तरह से उस एक्सचेंज पर ही निर्भर करता है। कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज साइन अप ऑफर्स और दूसरे डील से भी रखते हैं, जहां फ्री क्रिप्टो करेंसी एक्सेस का फायदा मिलता है। ऐसे में फीस भी कम हो जाती है और ये भी ध्यान रखें कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 1 जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, गुड बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।